नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आज बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कमेटी द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे और आपको बता दें कि जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के 46 वर्ष की यात्रा का स्मरण करते हुए बीजेपी के स्थापना करने वाले नेताओं के संघर्षों को याद किया और इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और ऐतिहासिक निर्णयों का भी जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड को भी इस डबल इंजन का लाभ मिल रहा है। देहरादून में सॉन्ग है और ऐसा डैम जिसके बन जाने से अगले आने वाले 50 सालों तक देहरादून के अंदर पेयजल का कोई संकट नहीं होगा। पेयजल की हमारी बराबर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि आने वाले दौर में, आने वाले समय में जिस प्रकार से भूजल स्तर नीचे जा रहा है, लगातार पर्यावरणीय हानि हो रही है, ऐसे समय में जल का हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होने का और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमको जो है देहरादून में सॉन्ग डांस की भी स्वीकृति मिल रही है, उसका भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इस बहुत ही पवित्र दिन, जहाँ महानवमी का भी दिन है, रामनवमी का भी दिन है और आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस भी है, मैं आज इस मंच से इस दिन पर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुरूपियों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनके प्रयास मेरे जीते जी कभी कामयाब नहीं होते। कभी हम जो है यहाँ पर किसी प्रकार से एक दूसरे के बीच में हम दूरी नहीं बनने देंगे। पूरा हमारा उत्तराखंड एक है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राज्य की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, आज ही रामनवमी है और सौभाग्य की बात देखिए, आज भगवान श्री राम अपने मंदिर में, उनका आज भगवान सूर्य किरणों से तिलक हुआ है, तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है। और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा फहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बना है, ऐसे प्रत्येक सदस्य के घर पर जाकर उसकी ओर में कमल का झंडा फहराएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कोटद्वार से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस को हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतिहासिक करार दिया। कहा कि कोटद्वार में क्षत्रिय महासभा की ओर से आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये पार्टी देश निर्माण के साथ साथ उसको विकास की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे रही है। कराएंगे क्योंकि आप हमारे बहुत नजदीक है। ज्यादा न बोलते हुए मैं सब लोगों का स्थापना के आज 45 साल हो गए हैं और 45 साल में अगर हम देखें कि 80 में पार्टी की स्थापना के बाद 84 में पहला चुनाव हुआ था और तब हमारे केवल 2 सांसद थे और आज हम लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो पार्टी का पॉलिटिकली तो बहुत विस्तार पार्टी का हुआ है। पार्टी की मेंबरशिप 12 करोड़ से ऊपर पार्टी की मेंबरशिप इस बार हुई है। क्षण हमारे लिए ऐतिहासिक है और साथ ही साथ संघर्षों को भी याद किया। किस तरीके से 2 सांसदों के साथ कभी संसद में मजाक उड़ाई जाने वाली पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर आज पूरे देश में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस दौरान उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया, जिसमें से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र और राज्य की सरकार पर उपलब्धियों को गिनाया। कांग्रेस
कि प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर सवाल खड़े किए। मीडिया से बात करते हुए करण मारा ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हम यात्रा जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा है, हेमकुंड साहब की जो यात्रा है, ये यात्रा केवल आस्था का सवाल नहीं है। आस्था के साथ साथ यह हमारी आर्थिकी, हमारी रोजी रोटी, हमारे पेट का सवाल भी है। तो उसके लिए क्या प्रबंध किया उस पर हम लोग नजर रख रहे हैं और सरकार का जो भी कदम होगा, अगर सराहनीय होगा तो हम उनके तारीफ करेंगे और अगर हमको लगेगा इससे उत्तराखंड को नुकसान हुआ है या नुकसान हो रहा है तो निश्चित ही जो काम विपक्ष का उसको हम करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है, जहां पर ईडी के संपत्ति कुर्क के आदेश पर रोक लगाई गई है और साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगाई है। पत्नी दीप्ति रावत ने साजिशन जमीन खरीदी, ईडी ने कहा है, और देहरादून में मामूली कीमत पर जमीन खरीदी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंतिम कुर्की आदेश पर रोक लगाई है, जहां पर श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 101 बीघा जमीन तो वहीं 70 करोड़ से अधिक कीमत की है 101 बीघा जमीन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश और विभागों द्वारा 80% तक बजट खर्च किया जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। दिसंबर तक बजट का 80% खर्च हो। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और साथ ही मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू हो। साथ ही कहा कि मध्यकालिक दीर्घकालिक योजना पर कार्य किए जाएं। आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है बजट को खर्च करना। 3 वर्षों से राज्य का जीएसडीपी वृद्धि दर 13% अधिक रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को चिराग लेकर भी पीकेटीसी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा और इतने दायित्व तो बीजेपी सरकार ने बांट दिए जो राज्य में वित्तीय बोझ बढ़ेगा। गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि जितने लोगों को दायित्व दिया सब अपनी जेब भरने वाले लोग हैं। मंत्रिमंडल के पद खाली हैं, जो 5-6 मंत्री हैं उन्होंने बहुत फरका लिया, जो अब ये दायित्वधारी फरका लेंगे। राज्य की स्थिति जस की तस बनी रहने वाली है। विकट आर्थिक परिस्थितियों से इस समय संकट से राज्य जूझ रहा है। वित्तीय बोझ राज्य पर इतना पड़ेगा इन दायित्वधारियों की वजह से। केवल अपने अपने चहेतों को साधने के लिए उनको पद बांटा गया है और कहीं ना कहीं ये पहले भी देखने को आया है। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि वक्फ कानून बनने पर योग गुरु रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। योग गुरु रामदेव ने कहा कि वक्फ कानून बनने से पूरे भारत में कानून एक संविधान की व्यवस्था हो, इसको मजबूती मिलेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल वक्फ कानून का विरोध वोटों की राजनीति के लिए कर रहे हैं। साथ ही स्वामी रामदेव ने उत्तराखंड सरकार द्वारा गाँव के नाम बदले जाने का समर्थन किया है। पतंजलि के इतिहास में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके लिए समान रूप से एक संविधान, एक कानून है। मैं यदि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन ना करता तो थोड़ी दिन यहाँ बात कहते यहाँ तो हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो जैन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में हम कहते यहाँ तो साधुओं का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ये कोई बात हुई? सारे देश का एक विधान, एक झंडा, एक कानून और हम एक ईश्वर के उपासक हैं। खबर चमोली से है, जहां पर आपको बता दें कि जिले में सुभाई भविष्य बद्री मोटर मार्ग पर एक संदिग्ध हालत में कर्नाटक नंबर का वाहन जला हुआ मिला है। और आपको बता दें पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और वाहन के अंदर एक महिला का शव भी जला हुआ मिला है, जहां पर पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध लग रहा है और जांच के बाद ही घटना के बारे में अधिक जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त करने के प्रयास किया जा रहा है और वाहन नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। आज सुबह 7 बजे के आसपास थाना जोशीमठ को सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद जब थाने की फोर्स मौके पर रवाना हुई तो ग्राम चाचड़ी में एक गाड़ी मारुति ब्रिड्स वो जली हुई अवस्था में मिली। गाड़ी के अंतर्गत एक महिला का शव भी बरामद हुआ है। फोरेंसिक यूनिट मौके के लिए रवाना कर दी गई है। महिला के शव का पंचायतनामा करने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। हम लोग हर तरीके से इस घटना की जांच कर रहे हैं, हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं। इसके लिए
विशेष टीमें गठित की गई हैं और गाड़ी निबंधित महिला के बारे में भी जानकारी लगातार एकत्रित कर रहे हैं। और इस प्रकरण में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जाएगी। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रामनवमी के अवसर पर हरिद्वार पहुंचे और जहां उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया और हरिद्वार के कुल देवी माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंत्री रावत ने कहा कि रामनवमी का दिन बेहद पावन है और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। ऐसे शुभ अवसर पर मां माया देवी का आशीर्वाद मिलना विशेष महत्व रखता है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस कार्यक्रम में आ रखा है और साथ में आज संस्कृत विश्वविद्यालय में कई कामों का आज लोकार्पण भी होता है। फिर सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भी आज आ रखा हूँ और इस साल को पूरे विश्व में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय जो है लिया गया है। इसके तहत इस कार्यक्रम में भी मैं आ रखा हूँ और रामनवमी के मैं सभी पत्रकार लोगों को आपको भी बधाई देता हूँ। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चार धाम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 24 अप्रैल को चार धाम यात्रा से जुड़े जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने शनिवार को IT पार्क स्थित USDMA बिल्डिंग में मॉक ड्रिल को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर खतरा बनी क्वार की पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 51 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बीते 6 महीनों से मलबा और बोल्डर गिरने से मार्ग खतरनाक बना हुआ है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला ये जो कुमाऊं मार्ग है लाइफलाइन माना जाता है। ये 17 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर हमारा अवार्ड हो चुका है और जिस पे काम चल रहा है, जो कि रोड के नीचे का पार्ट है। रोड के ऊपर के पार्ट के लिए 51 करोड़ रुपया हमने स्वीकृत कर दिया है और उसका टेंडर की प्रोसेस चल रही है। कुछ दिनों में उसका टेंडर खुल जाएगा तो दोनों जगह के काम, एक जगह 17 करोड़ के, एक जगह 51 करोड़ के कामों को तेज गति के साथ करेंगे, जिससे कि क्वारक का जो भूस्खलन है वो रुक जाए। और वहीं पर से हमने एक सामने जो चौसली वाला क्षेत्र है, वहीं से हमने एक रोड नीचे ला के नदी के किनारे किनारे ले जाके, जिसमें एक पुल भी आएगा और 250 किलोमीटर का रोड आएगा। उसको स्टेट PWD से हमने कहा है कि आप DPR बनाइए, भारत सरकार उसके पैसे की स्वीकृति कर देगी। और खबर कालाडूंगी से, जहां पर राज्य सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनी शांति मेहरा ने संगठन और सरकार का आभार जताया है। वरिष्ठ BJP नेत्री शांति मेहरा को उत्तराखंड प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। शांति मेहरा पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। उनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है और उनको पूर्व में भी दर्जा राज्य मंत्री बनाया गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार का और संगठन का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी और उनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कई समय से लगा हुआ था पार्टी में, उनका इतना बड़ा सम्मान किया है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और दूसरा, साथ ही साथ माननीय हमारी धामी जी ने जितने भी काम, इस विकास के काम में तेज गति से जो उनका काम चल रहा है, उनका प्रचार प्रसार करना भी हमारा एक लक्ष्य बनता है। उत्तरकाशी के ज्ञानसू में काली माता मंदिर के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। जिला मुख्यालय में पूरे नगर क्षेत्र से यहां श्रद्धालु नवरात्रि में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये मंदिर पुलिस लाइन में प्राचीन काल से बना हुआ है, जहां भक्तों की अटूट आस्था है। जो भक्त यहां सच्चे मन से आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहां नवरात्रि के दिन में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है और यहां के पुजारी प्रवीण थपलियाल की माने तो काली माता के दर्शन करने से दुख दर्द दूर हो जाता है और फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानसू की स्थानीय देवी भी कही जाती है और है भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी मकान बनने या कुछ भी है, मनोकामना सबकी मन पे सबसे पहले ये कि सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली ये माता है। और ये बहुत प्राचीन है, इसका मतलब ये कई सालों से मतलब ये मंदिर यहाँ पे निर्माण है और इसमें जितने भी श्रद्धालु आते हैं अपनी अपनी मनोकामना को लेके आते हैं।
और खबर कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने कोटद्वार में स्थित क्षतिग्रस्त मालन पुल के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति को लेकर दुगड्डा के अधिशासी अभियंता के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी दुगड्डा के अधिशासी अभियंता निर्भय सिंह को निर्देशित किया कि कार्य की गति तेज की जाए और शीघ्रता से पुल निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए। चमोली से बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस को थराली बीजेपी कार्यालय में थराली विधायक गोपाल राम टामटा की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया। थराली बीजेपी मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिष्ट समेत कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर मिठाई बांटी। वहीं थराली विधायक गोपाल राम टामटा ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी के 45 वर्षों के सफर को ऐतिहासिक बताया। विधायक टामटा ने कहा कि इन 45 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और मैं समझने की 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और आज हम सब लोग पूरे देशवासी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस को मना रहे हैं और इसी निमित्त हमारे विधानसभा में भी सभी मंडलों में आज पार्टी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1980 से लेकर के और आज तक का जो भारतीय जनता पार्टी का सफर रहा है, बहुत सारे आयाम देश में और देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि दून विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का समापन किया गया। समापन समारोह में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रोफेसर उदय मैत्री ने शिरकत की और इस दौरान प्रोफेसर उदय मैत्री ने बताया कि उत्तराखंड में इस तरह की ये पहली वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें 3 दिनों तक चली वर्कशॉप में ज्यादातर थ्योरी को एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखाया गया और सिखाया गया। इसमें न सिर्फ बच्चों का दृष्टिकोण बदलेगा बल्कि उनकी शोध करने की क्षमता भी विकसित होगी। प्रोफेसर उदय मैत्री, ये पिछले 3 दिन से हमारा यहाँ जो प्रयोगशाला चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, यहाँ ये उत्तराखंड में पहला बार 3 साइंस एकेडमीज का प्रोग्राम है, लेक्चर वर्कशॉप प्रोग्राम। इसमें लगभग 200 के आसपास स्टूडेंट्स और टीचर्स आए हैं। ये 3 दिन से हमारा कोशिश था कि जो करिकुलम है बीएससी एमएससी का करिकुलम, वही फोकस रहेगा हमारा 12 लेक्चर में। 12 लेक्चर हमारा 6 रिसोर्स पर्सन से दिया गया। अभी लास्ट लेक्चर चल रहा है अभी, और इसमें बहुत पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। आज लास्ट लेक्चर के टाइम में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने दूसरी सूची में 18 पार्टी नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है और इससे पहले 20 पार्टी नेताओं को दायित्व दिए गए थे। और इसी पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वे बहुत ही अनुभवी हैं। को पता है कि यहाँ 70 विधानसभा उत्तराखंड में है और विधानसभा क्षेत्र में 1 से अधिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी विधानसभा के टिकट के लिए प्रयास करते हैं और उनकी क्षमताएं भी होती हैं, उनकी योग्यताएं भी होती हैं, उनका अनुभव भी होता है। लेकिन ये सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, तो उनके समकक्ष उन्हीं की तरह समाज में काम करने वाले, जनता की समस्याओं के लिए रात दिन जुटने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, जहां पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ग्रीष्मकालीन सीजन में बढ़ने वाली आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए और आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 2 घटनाएं आग लगने के सामने आई हैं, जिन पर विभाग, अग्निशमन विभाग और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। कुमाऊं मंडल ने सुनियोजित रूप से आग लगाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फॉरेस्ट फायर्स का जो सीजन है अभी वर्तमान में चल रहा है, उस दौरान काफ़ी जगहों पे फॉरेस्ट फायर्स के वर्षों में होती आई हैं। इस वर्ष अभी तक क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स सभी डिविजन्स की डेली आती है और उनको मैं देखता भी हूँ, तो मेजर फायर्स अभी इस बीच नहीं हुई हैं। कल रानीबाग में एक फायर का इंसिडेंट हुआ था और अभी भी एक एक्टिव फायर नैना रेंज में है।
तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा जो अग्निशमन विभाग है, इसके अलावा प्रशासन और बाकी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वहाँ से भी हमें सूचना मिलती है। इसकी हम मॉनिटरिंग लगातार करते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशिंग इक्विपमेंट है मौके पे जाया जाता है। एक मुझे बताया गया था कि इस बार थोड़ा सड़कों के किनारे अन्य जगहों पे थोड़ा सा प्रचार प्रसार की कमी है। इसके जो प्यूनिटिव प्रोविजंस हैं, पेनल्टीज क्या क्या हैं यदि आप आग लगाते हैं, वो कम दिख रहा था। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स में भी थोड़ा प्रचार सामग्री कम दिख रही थी, उसको लगाने के लिए कहा गया है।